आज आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया प्रोड्यूस किया जाता है वो किस प्रकार का होता है। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट जस्ट लाइक एक डस्टर, जैसे एक डस्टर होता है वैसे ही बार मैग्नेट होता है। इसका ये सपोज नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ओके, तो ये मैंने आपका बार मैग्नेट बनाया, सपोज इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। और हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। इसी प्रकार से हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इधर भी खींच ली। इसके बाद हम जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो सबसे पहले हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये साउथ ये नॉर्थ। उसके बाद इस तरह से और ये इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ। और फिर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के द्वारा पैदा होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन outside of bar magnet is north to south pole. Second, direction of magnetic field lines inside of bar magnet is south to north pole. थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पोल के नजदीक क्या है, क्लोजेस्ट। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज हाई नियरेस्ट पोल ऑफ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closest to near poles of magnet so magnetic field is high near to poles of magnet bar magnet। और अगली जो प्रॉपर्टी है हम देखते हैं जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो है डिस्टेंस बढ़ जाती है।
इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन magnetic field lines are not closest, not closest, not close, not close as we go far away from magnetic force, from magnetic force. So magnetic field is not high इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट हाई व्हेन वी गो फार अवे फ्रॉम मैग्नेट, या हम ये भी कह सकते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड इज decrease when we go far away from magnet. Okay, पॉज। अब इसके बाद बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंट टू शो electric current to produce magnetic field. मतलब how can we show that electric current to produce magnetic field? तो नेक्स्ट टॉपिक experiment to show magnetic effect of electric current. Electric current. तो देखिए सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो ऑरेस्टेड ने किया था। ऑरेस्टेड वाज डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 1812। तो इसके लिए ऑरेस्टेड साहब ने क्या किया, ये कंडक्टर लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव, और इसको एक स्विच से इन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया। और इस प्रकार से पहले उन्होंने ये ओपन सर्किट बनाया, ओपन सर्किट जिसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। और यहाँ पे इन्होंने कंपास रखा, ये इसका नॉर्थ पोल है कंडक्टर का, ये साउथ पोल, और ये कंपास निडल इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो कर रहा है। तो इन्होंने ये ओपन सर्किट में लिखा कि कंडक्टर में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो ये कंपास निडल है इसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आता, ये युक्ति नहीं
बस नॉर्थ साउथ में जैसे पहले थी वैसे ही ये जो है शो करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये बैटरी ये दूसरा सर्किट बनाया जो क्लोज सर्किट था। देखिए यहाँ पे बैटरी और ये आपका की है, ये कंपास, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी की है स्विच और ये कंपास, ये नॉर्थ साउथ पोल इन्होंने बनाया। देखिए यहाँ भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये कंपास है। तो जब इस क्लोज सर्किट इस सर्किट में ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके, तो जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि इस कंपास मिडिल में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब ये हिलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब इन्होंने ये लगाया इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कंपास मिडिल क्या करती है टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो कंपास मिडिल में क्या होता है डिफ्लेक्शन, ये हिलना शुरू कर देता है। तो यहीं से उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज की थी ऑरेस्टन ने। अच्छा, इसके बाद ये हम इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले दें, इसको नेगेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ये भी उन्होंने देखा। इफ वी चेंज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन direction of magnetic field is also changed. Now next topic is Maxwell right hand thumb rule. Maxwell's right hand thumb rule. तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसका यूज क्या है? देखो बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि यदि हम अपने राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के जो फिंगर्स और थंब को इस प्रकार से अरेंज कर दे जैसे मैंने किया। पहले ये बंद कर दी मैंने फिंगर्स को और ये थंब को। तो ये बोलता है कि थंब आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो रैप्ड ऑफ आवर फिंगर टू शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। ओके, और इसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने में, किसी भी स्टेट करंट करिंग कंडक्टर में या किसी भी सर्कुलर लूप में या सर्कुलर कॉइल में। तो सबसे पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू Maxwell's right hand thumb rule.
if our thumb of right hand, if our thumb of right hand to point या to show direction of current, then our RAM fingers to show direction of magnetic field और इसका मैंने कहा यूज कहा किया जाता है। कोई भी आपके पास अगर स्टेट करंट करीब कंडक्टर है या सर्कुलर कॉइल लूप है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Magnetic field due to magnetic field due to straight current carrying conductor, करंट करीब कंडक्टर। देखिए आप, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो चलो ऐसे बना लेते हैं, ये आपका कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से ये बैटरी है, तो ये आपके पास स्टेट करंट करीब कंडक्टर है। तो इसको जब हम कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इसके द्वारा जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो जस्ट लाइक कंसंट्रिक सर्किल होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट का है, जिसको मैं मार कर रहा हूं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो जस्ट लाइक क्या होता है, कंसंट्रिक सर्किल होता है। अब देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। तो ये करंट की डायरेक्शन है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे सीधे ऊपर। तो आपका जो लेफ्ट ऑफ फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मानी क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उसका उल्टा। क्लॉक ऐसे घूमती है ऐसे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ। तो किसी भी स्टेट करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब एक बात है, अगर हमने इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड,
ये भी स्ट्रेट करेंट कंडक्टर है, तो इस पे भी इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ इस वाले पॉइंट पे सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, तो होगा कैसे, कंसंट्रिक सर्कल की तरफ, कंसंट्रिक सर्कल। तो देखिए हमने सर्कल बना दिया 1 2 और 3, ठीक है। और ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब को अपने यूं कर जाइए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपका जो रैप्ड फिंगर्स है वो नीचे से ऊपर आए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब यूं से यूं आ रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ये अगर आपने इस पॉइंट पे निकाल दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखिए आप ये आपने कंसंट्रिक सर्कल बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने निकाला, तो वही राइट हैंड थंब रूल को हम लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और जो आपके रैप्ड फिंगर्स है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में हम एमएफ ड्यू टू स्टेट करेंट कंडक्टर, स्टेट करंट ठीक है, करेंट कंडक्टर, बस ओके बाय। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा।